Good morning, students, and welcome to the YouTube channel of Akansha Vidyapeeth School. I am Parul Sharma, your science teacher, and today we will complete the remaining part of Class 8 Science, Chapter number 4, Metals and Non-Metals. I hope that you all are good at home and studying hard. So let's proceed with the chapter. In this part, we will study about the physical and chemical properties of non-metals and the uses of non-metals, alloys, and the uses and properties of certain alloys. In the previous part, we have studied about the physical and chemical properties of metals and some uses of metals. Now let's proceed with the chapter. Non-metals. What are non-metals? Non-metals ऐसे नेचुरल मटेरियल्स होते हैं जो ब्रिटल होते हैं नेचर में, आसानी से टूटने वाले, डल होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और जनरली सॉफ्ट होते हैं. एग्जाम्पल्स हैं कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फ़र. ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे नॉन मेटल्स होते हैं. जो नॉन मेटल्स हैं मोस्टली ये सॉलिड या गैशियस स्टेट में होता है. कार्बन, सल्फ़र, आयोडीन सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैशियस स्टेट में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. फर्स्ट इज़ नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, वो आसानी से टुकड़ों में टूटने वाले होते हैं. एग्जाम्पल हैं इसके सल्फ़र, फॉस्फोरस, जिसको अगर हम हार्ड मटेरियल से मारेंगे तो वो पीसेस में ब्रेक हो जाएगा. सेकंड, जो नॉन मेटल्स हैं उनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती जो कि मेटल्स में पाई जाती है. मतलब कि ये नॉन मेटल्स जो हैं इनको हम वायर्स के रूप में ड्रॉन नहीं कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, ये सोनोरस नहीं होते हैं. जैसे मेटल्स थे उनको जब हम स्ट्रक करते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, बट नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं है. एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रोमीन, फ्लोरीन. नेक्स्ट, नॉन मेटल्स के जनरली लो डेंसिटी होती है. मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है और नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं इन कंपैरिजन टू मेटल्स. फॉर एग्जांपल ब्रोमीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा. द नेक्स्ट इज़ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं जैसे कार्बन और फॉस्फोरस. एक्सेप्शन है यहाँ डायमंड. डायमंड एक अकेला नॉन मेटल है जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर में. इन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, बट डायमंड और ग्रेफाइट जो हैं वो नॉन मेटल्स होते हुए भी गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. नाउ नेक्स्ट, जो नॉन मेटल्स हैं उनमें लस्टर मतलब शाइन नहीं होती है, उनका अपीयरेंस डल होता है. बट जो आयोडीन है ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस है जिसमें शाइन होती है. आयोडीन के क्रिस्टल्स जो हैं वो लस्टरस होते हैं. अब हम सर्टेन एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे. हमने पढ़ा कि जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है. इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं वो या तो सॉलिड होते हैं या गैशियस स्टेट में होते हैं. बट ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है. हमने पढ़ा कि जो नॉन मेटल्स हैं उनके जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, बट डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जिसकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं मेटल्स की तरह.
कुछ नॉन मेटल कलरलेस होते हैं, कुछ कलर्ड होते हैं। क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन ब्राउन और आयोडीन वायलेट कलर का होता है, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कलरलेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, बट एयर के कांटेक्ट में आके वो काफ़ी रिएक्टिव हो जाते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में। फॉर एग्जांपल कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस बनाता है, जो कि एक ऑरेंज गैस है और काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होती है, अनस्टेबल होते हैं। तो ये एल्कली के साथ रिएक्शन करके फटाफट सॉल्ट बना लेते हैं। देन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जो कि टॉक्सिक होते हैं नेचर में और एयर पॉल्यूटेंट भी होते हैं। नाउ रिएक्शन विद मेटल्स। नॉन मेटल्स और मेटल्स की जो रिएक्शन है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जहाँ पर नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और मेटल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्लोरीन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है और ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड्स बना रहे हैं। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं और एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो है वो मेटल्स के कंपैरिजन में कम है, बट फिर भी इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं। जैसे कि जो नॉन मेटल है बैकलाइट, वो बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए वो एक इंसुलेटिंग कवर वायर केबल्स के ऊपर और कुकिंग वेसल्स के हैंडल्स बनाने के काम में लिया जाता है। आयोडीन एंटीसेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता है। ऑक्सीजन हमें पता है इसेंशियल है हमारे जीने के लिए। ये टेबल है जो कंपैरिजन बता रही है मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बीच में। हम यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे। इसके अलावा जो डायमंड्स हैं वो एक्सटेंसिवली यूज़ होता है ज्वेलरी और कटिंग और ड्रिलिंग के लिए, और जो नियॉन है वो इलेक्ट्रिकल एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड्स में यूज़ होते हैं। पोटेशियम फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है और ग्रेफाइट लेड्स बनाने में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अलॉय। अलॉय होते क्या है? अलॉय दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, या कभी कभी मेटल और नॉन मेटल्स का मिक्सचर भी मिलके अलॉय बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील एक अलॉय है, जो कि आयरन एक मेटल और कार्बन एक नॉन मेटल से मिलकर बना है। अलॉय बनाने के पीछे मेन पर्पस क्या है? जो अलॉय होता है वो जो मेटल से मिलकर बना होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर देता है। ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ मेटल की चेंज हो जाती हैं जब वो किसी मेटल या फिर नॉन मेटल के साथ मिलके अलॉय बनाते हैं। अलॉय बनाने के लिए जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं उनकी सर्टेन फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है, बट जो मेजर कंपोनेंट होता है वो हमेशा मेटल ही होता है। अलॉयज या तो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं या फिर सॉलिड सॉल्यूशन होता है मेटल और नॉन मेटल का। जो अलॉयज होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? जो मेटल होते हैं उनको मोल्टन स्टेट में मिक्स किया जाता है या फिर कभी कभी उसमें नॉन मेटल्स भी ऐड किए जाते हैं। इससे मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव होती हैं, जैसे स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ड्यूरेबिलिटी, डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टफनेस। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ अलॉयज़। मेल्टिंग पॉइंट होता है अलॉयज़ का, वो यूजुअली लोअर होता है। अलॉयज़ जनरली हार्डर और टफ़र होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स के कंपैरिजन में। रेजिस्टेंट होते हैं टू अटैक बाय केमिकल्स एंड टू कोरोजन। ना ये टेबल है जिसमें काफ़ी सारे अलॉयज़, उसके कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस दे रखे हैं। लाइक ब्रॉन्ज जो है वो स्टैचूज़ और मॉन्यूमेंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है और ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। स्टील यूटेंसिल्स बनाने के लिए व्हीकल्स, क्रेन, ब्रास ऑर्नामेंट्स, बॉल बियरिंग, इलेक्ट्रिक स्विच, ब्रॉन्ज मेल्टिंग मशीनरीज, प्लेट्स, ग्लासेस। नाउ यूजेस ऑफ अलॉयज़।
जो अलॉयज़ हैं वो यूटेंसिल्स और कटलरी बनाने में यूज़ किए जाते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी यूज़ होते हैं, व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, मोबाइल फ़ोन्स में। गन मेटल एक अलॉय है जो कि गन बैरल्स, गियर्स और बियरिंग्स बनाने में भी हेल्पफुल होता है। थैंक यू। यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर का सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। I'll be back soon with next video. Till then, study hard and make your dreams come true. Bye bye.